नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। 11 मार्च शीतलाष्टमी दिन बुधवार को शीघ्र विवाह के लिए माता पिता या बच्चे बस यहाँ डालें एक लोटा शीतल जल। प्रिय दर्शकों, चारों दिशाओं से रिश्ते आने प्रारंभ हो जाएंगे, बच्चों का शीघ्र विवाह हो जाएगा और जो भी अड़चने हैं जीवन में वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त होंगी। बड़ी से बड़ी बीमारी पर आपको कामयाबी मिलेगी और उससे छुटकारा मिलेगी। धन दौलत ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, मनपसंद जीवन साथी प्राप्त होगा, लाइफ पार्टनर प्राप्त होगा। प्रिय दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं जो लेकर आया हूँ, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। 11 मार्च शीतलाष्टमी दिन बुधवार को पड़ा है। तो प्रिय दर्शकों, उसी दिन इस उपाय को करना है। कब करना है, कैसे करना है, शुरू से अंत तक हमारे इस वीडियो में बने रहेंगे। तो आज मैं जो यह उपाय लेकर आया हूँ, आपके जीवन में कामयाबी भरने वाला, रंग भरने वाला यह ऐसा उपाय लेकर आया हूँ कि जो आज तक नहीं हुआ वह अब होगा। और शीतलाष्टमी के दिन, क्योंकि माँ शीतला का जो कृपा होता है, विशेष रूप से भूमंडल पर ग्रह नक्षत्रों का जो ऐसा एक योग भ्रमण करते रहता है कि छोटा से छोटा उपाय भी करेंगे माता पिता तो उनको बच्चों को कामयाबी मिल जाएगी। प्रिय दर्शकों, 11 मार्च शीतलाष्टमी के दिन, बुधवार के दिन यह उपाय करना है। और लड़के देखने आते हैं, लड़कियों को देखने आते हैं, लड़कों को देखने के लिए आते हैं, रिश्ते आते हैं, देखकर चले जाते हैं। आपकी मन की व्यथा मन में ही रह जाती है और उम्र बच्चों की लगातार निकलती चली जाती है। बच्चे देखने में सुंदर हैं, प्रतिभावान हैं, एजुकेटेड हैं, काफी क्वालिटी है उनके अंदर, देखने में सुंदर भी हैं, लेकिन फिर भी आप समझ नहीं पाते कि बच्चों का शीघ्र विवाह में क्यों अड़चने आ जाती हैं। बात चलते चलते बिगड़ जाती है और कोई भी रिप्लाई सामने से नहीं आती है। तो प्रिय दर्शकों, आप अगर ऐसे ही समस्याओं से घिरे हुए हैं और आपके जीवन में लग रहा है कि नेगेटिविटी काफी घर कर चुकी है और बच्चों के विवाह में अड़चने आ रही हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें, क्योंकि शुरू से अंत तक नहीं बने रहेंगे तो इसके मूल भाव को जो एग्जैक्ट मैं बताना चाहता हूँ, जिससे कि लाखों लोगों के जीवन में जो परेशानियां थी वो समाप्त हो गई और बच्चों का शीघ्र शीघ्र विवाह हो गया। बड़ी से बड़ी जो बीमारी थी उसमें राहत मिली, नकारात्मक स्थिति पर भी विजय प्राप्त होगी। बड़े से बड़े अड़चन दोष, नजर दोष, बंधन दोष, काल सर्प दोष, मांगलिक दोष, जो भी अड़चने होंगी जीवन में वो समाप्त होंगी और शीतला माता आपको कामयाबी देंगी और बच्चों का शीघ्र शीघ्र विवाह हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, सबसे पहले मैं आग्रह करना चाहूंगा, जो नए नए दर्शक जुड़े हुए हैं, तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन कॉल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। प्रिय दर्शकों, अब चलते हैं विषय वस्तु की तरफ, ज्यादा विलंब न करते हुए। लेकिन शुरू से अंत तक एक एक बात को आप अगर आप नोट कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शीतलाष्टमी माँ की कृपा आपके जीवन में व्याप्त हो और अंतः जितने भी अंतर मन से, अंतर मन, तन मन धन से जुड़ेंगे, माता रानी की कृपा होगी और आपके बच्चों का शीघ्र शीघ्र विवाह हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, 11 मार्च शीतलाष्टमी के दिन, बुधवार के दिन, आपको सुबह सुबह स्नान ध्यान से निर्मित होकर के सुबह भी इस उपाय को किया जा सकता है और शाम को भी किया जा सकता है। आपको कहाँ करना है सारी बातें मैं बताऊंगा, शुरू से अंत तक बने रहें। तो प्रिय दर्शकों, क्या क्या सामग्री लेनी होगी? सबसे पहले 1 लोटा शीतल जल, याद रखें शुद्ध जल होना चाहिए, थोड़ा गंगा जल भी 1-2 बूंद मिला लें। 1 लोटा ले लें, पूजा का जो लोटा होता है उसमें शीतल जल भर लें, थोड़ा गंगा जल मिला लें। एक हल्दी की गांठ भी ले लें, याद रखें जो हल्दी की गांठ होती है, एक हल्दी की गांठ होनी चाहिए। और थोड़ा सा कलावा ले लें, उसके ऊपर 7 बार लपेट लें और इसके बाद उसे धागे से आप जो आप लपेट के रखे हुए हैं 7 बार कम से कम उसके ऊपर, याद रखें, कलावा लपेट दें हल्दी की गांठ पर। और इसके बाद कुछ मीठा भोग ले लें, जैसे मालपुआ होता है वो भी ले सकते हैं, या मिठाई मिल जाए, मीठा अगर मिल जाए ले लें। ऐसे आप एक हल्दी की गांठ जरूर ले लें, एक शीतल लोटा जल ले लें। लोटा का जल जो शीतल होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। 1 लोटा जल ले लें और इसके बाद आपको एक दीपक लेना है। याद रखें आटे का दीपक हो तो सबसे अच्छी बात है, या फिर कोई भी दीपक चलेगा। उसमें थोड़ा सा तिल का तेल डाल लें और उसमें बत्ती नहीं होगा, याद रखें, क्योंकि ये शीतलता प्रदान करने के लिए दीपक होता है। क्योंकि शीतलाष्टमी माता रानी को दीपक नहीं जलाया जाता है, यह दीपक में बत्ती नहीं होगी, केवल उसमें आप तिल का तेल डाल दें थोड़ा सा, और थोड़ा सा 1 चुटकी
जो है सफेद चंदन डाल दें। इसके बाद 2 लौंग डाल दें। इसके बाद 1 चुटकी हल्दी डाल दें। क्या क्या सामग्री है इस दीपक में रखेंगे, आटे के दीपक में या कोई भी साधारण दीपक ले लें, मिट्टी का दीपक ले लें, उसमें तिल का तेल डाल दें। बत्ती नहीं लेना है, बत्ती जलाना भी नहीं है, याद रखें। 1 चुटकी हल्दी डाल दें उसके अंदर, उस तिल के तेल में, दीपक में। इसके बाद थोड़ा सा 1 चुटकी चंदन भी डाल दें, सफेद चंदन मिलता है बाजार में, ले लें। 2 लौंग डाल दें। इस दीपक को तैयार कर लिया आपने। एक शीतल लोटा का जल ले लिया और एक हल्दी का गांठ कलावा लपेट के ले लिया। इस सारी सामग्रियों को लेकर आप शीतला माता के मंदिर में भी ये जाके उपाय कर सकते हैं, या फिर शीतला माता का मंदिर दूर है तो आप 3 पेड़ हैं, बट वृक्ष के पास भी जा सकते हैं, पीपल के पेड़ के पास भी जा सकते हैं, या नीम के पेड़ के पास जा सकते हैं। क्योंकि जैसे शास्त्रों में लिखा हुआ है, यह वर्णित है कि नीम के वृक्ष में ही माता रानी का बसेरा होता है। यानी शीतला अष्टमी, शीतला माता जो है नीम के पेड़ में होती है। तो नीम का पेड़ आसानी से मिल जाता है, या पूजित पीपल का वृक्ष हो या बट वृक्ष हो, उसके पास जाके उपाय किया जा सकता है, या शीतला माता के मंदिर में भी उपाय किया जा सकता है। सारी सामग्रियां लेकर के अगर शीतला मंदिर में जाते हैं तो लेफ्ट और राइट साइड मंदिर में ढुकने से पहले जल को थोड़ा थोड़ा जल गिरा देंगे, थोड़ा थोड़ा जल गिरा देंगे। फिर जाके शीतला माता के पास थोड़ा सा जल गिरा करके, और इसके बाद जो मीठा जो अभी सामग्री लेके गए हैं, एक मिठाई या फिर पुआ लेके गए हैं, उसको मालपुआ को चढ़ा दें और कलावा स्पर्श कर लें, चरणों में स्पर्श करें। शीतला माता के चरणों में कलावा लपेट के जो एक हल्दी की गांठ लेके गए हैं उसे स्पर्श कर लें, वहीं रख दें। माता रानी से कृपा के लिए आरती पूजा करें, और इसके बाद जो दीपक लेके गए हैं माता रानी के चरणों के सामने में रख दें। शीतलता प्रदान करने वाला दीपक, जिसमें कि बत्ती नहीं होगी, केवल आपको तिल का तेल, 1 चुटकी जो है सफेद चंदन और 1 चुटकी हल्दी और 2 लौंग डाल के ले जाना है। अगर आप मंदिर में करते हैं तो ऐसे करना है, उसे लेकर के आप थोड़ा सा जल लेकिन बचा के घर में ले जाना है, याद रखें, क्योंकि वो जल का छिड़काव घर में भी करना है। तो पूरा जल आप चढ़ा सकते हैं मंदिर में, दोनों द्वार पर थोड़ा थोड़ा छीट दें। इसके बाद थोड़ा सा जल बचा के घर ले जाना है। अगर मंदिर में किया तो इस तरह करना है, दीपक भी रख दिया, फिर दीपक लेके भी आना है, हल्दी की गांठ वाला भी लेके आना है, और लोटा लेके आ जाना है, और भोग चढ़ा के आ जाना है। इसके बाद अगर मंदिर न मिले तो नीम के पेड़ के पास चले जाए, या बट वृक्ष के पास, या आप जो पीपल के वृक्ष के पास जाकर पूरा जल नीम के पेड़ में डाल दें, या बट वृक्ष में डाल दें, या पीपल के वृक्ष में डाल दें, और कलावा भी वहां जो लपेट के हल्दी की गांठ ले गए थोड़ा सा नीम के जड़ में स्पर्श कर लें। इसके बाद दीपक भी जो लेके गए हैं, जो दीपक आपने तैयार किया है शीतल दीपक, जिसमें कि आपने थोड़ा सा तिल का तेल डाला है, थोड़ा 1 चुटकी हल्दी डाला है, सफेद चंदन डाला है और 2 लौंग डाल, उसको स्पर्श करके फिर सारी सामग्रियां जल पूरा चढ़ाएंगे, थोड़ा सा जल बचा लेंगे, और सारी सामग्रियां लेकर के हल्दी की गांठ जो भी आप लपेट के ले गए हैं उठा करके एक बर्तन में आप शीतला माता का ध्यान करेंगे नीम के पेड़ के पास में, हमारे बच्चे का शीघ्र विवाह हो जाए, जो आ रही अड़चने हैं, बड़े से बड़े जो दोष है, काल सर्प दोष, मांगलिक दोष समाप्त हो, और हमारे बच्चे का शीघ्र विवाह हो जाए। माता पिता भी इस उपाय को कर सकते हैं, लड़के लड़कियां भी शीघ्र विवाह की कामना करके कर सकते हैं। सारे बाधा दोष समाप्त होंगे। और एक मंत्र याद रखें, ओम ह्रीम श्रीम शीतलाय नमः, ओम ह्रीम श्रीम शीतलाय नमः। मंदिर में भी कर सकते हैं, और बट वृक्ष के नीचे या नीम के पेड़ के नीचे यह मंत्र का जाप 108 बार माता पिता या बच्चे कर सकते हैं, और इसे लेकर के घर आ जाएं, और थोड़ा सा जल जो है छिड़काव पूरे घर में करें, और जितने भी सदस्य उनके माथे पर थोड़ा थोड़ा जल छिड़क दें। यकीन माने सारी नेगेटिविटी दूर होगी, क्योंकि नेगेटिविटी घर में जब होती है तो रिश्ते आने बंद हो जाते हैं, और जैसे ही नेगेटिविटी इस जल को छिड़केंगे शीतलता प्रदान करेगा, और चारों दिशाओं से रिश्ते आने प्रारंभ हो जाएंगे, बच्चों का शीघ्र विवाह हो जाएगा, बड़े से बड़े दोष समाप्त होंगे, और जीवन में बड़ी से बड़ी कामयाबी जो चाहते हैं वो प्राप्त होगा, धन दौलत प्राप्त होगा, और बच्चों का शीघ्र विवाह हो जाएगा, और बीमारी से भी छुटकारा हो जाएगी, बच्चों का शीघ्र जो है विवाह होगा, लाइफ पार्टनर प्राप्त होगा। वीडियो अगर पसंद आए प्रिय दर्शकों तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन कॉल पर सेट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। कुंडली विश्लेषण के लिए हमें अपने बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, जीवन साथी कैसा प्राप्त होगा, लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी। सारे प्रश्नों के लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क अवश्य करें। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ओम ह्रीम श्रीम शीतलाय नमः या जय मां भगवती लिखना न भूले। तब तक के लिए नमस्कार।